डोनेशन कैंप के अंदर 2 महिलाएं पहुंची हैं और वो भी अपना आज जो है ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि आज के टाइम के अंदर कहीं पे भी किसी भी चीज़ के अंदर आप देखेंगे तो लड़कियां महिलाएं कहीं पे भी आपको कम नहीं मिलेंगी, और ये महिला है, आप देख सकते हैं। इंडिया के थ्रू 700 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं रेड क्रॉस में, ठीक है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं। उनका मेडिसिन का खर्चा भी हम लाइफ सर्विस के थ्रू उठाते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार में। फिलहाल तक्ष स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, डिगावा के अंदर, और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। 51वां ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसके अंदर लाइफ सेवर्स जो हमारे साथी हैं मित्तल साहब 2018 से इस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रगों के अंदर जो खून उनका दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बचे और हमारा खून कभी ना कभी किसी के काम आ जाए, तो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को। तो मित्तल साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं? ठीक है। तो आज जो आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया है, क्या मकसद से लगाया है? ब्लड डोनेशन कैंप हम मतलब इसलिए लगाते हैं कि हमारे एरिया में लोगों को ना ब्लड देते हुए डर लगता है, और हमारा ये 51वां रक्तदान शिविर है। और अब ऐसा हो रखा है कि हमारे साथ खुद रिक्वायरमेंट आती है, भाई ब्लड डोनेशन कैंप लगवा। अभी मेरा पीछे ही 20 तारीख को कैंप था, अभी फिर आज 11 तारीख को कैंप है। 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं कि कैंप लगवाओ, इसलिए कैंप लगवाना पड़ता है। 5 साल सबसे बड़ा डर रहता है, जैसे आपने बताया कि एक व्यक्ति पहली बार जब खून दान करता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी रहता है कि मैं खून दान करूं, एक दाता बनूं, किसी के काम आए, लेकिन डर भी लगता है कहीं ना कहीं उसको उसके जीवन के बेनिफिट्स के लिए, अपने शरीर के बेनिफिट्स के लिए खून दान करना चाहिए। तो क्या बताना चाहिए इसमें? मतलब अगर कोई बंदा रेगुलर ब्लड डोनेट करता है, हम लोग तो कहते हैं कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है, मतलब उसको साल में 2 या 3 बार तो जरूर करना चाहिए। इससे अपने ब्लड का क्लॉट नहीं जमे, तो हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मतलब मेन तो ये है कि बंदा जो अगर अपना 12.5 ग्राम से खून ऊपर होता है तो उसको हार्ट अटैक की दिक्कत होती है, अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहता। अगर कंटिन्यू करेंगे तो अपने जो ब्लड है वो सर्कुलर होता रहेगा उसका, इसलिए हमें हर कंटिन्यू उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए हर 3-4 महीने में। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जरूरत है, हार्ट पेशेंट्स ना बने भविष्य के अंदर, उसके लिए भी सबसे पहले मतलब पैरालाइज अटैक आ जाते हैं, क्लोट जमने से हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। और ज़्यादा ब्लड का करेगा क्या बंदा? मतलब किसी के काम तो आए, ये तो है नहीं कि ब्लड किसी मशीन में बनता है। लोग आंख दान कर देते हैं, अंग दान कर देते हैं, शरीर दान कर देते हैं, ब्लड किसी मशीन में तो बनता है नहीं, ये तो इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर 3-4 महीने के अंदर इंसान को अपने आप से ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो आपकी फाउंडेशन है, जैसे आपने बताया कि लाइफ सेवर्स के नाम से फाउंडेशन है, कब स्टार्ट की थी आपने और कितने लोगों की अब तक जीवन सुरक्षा आप कर चुके हैं? हमने लाइफ सेवर स्टार्ट मैंने 14 सितंबर 2018 को स्टार्ट की थी। इसके पीछे भी एक मोटिव है। मतलब रात का टाइम था, 10-11 बजे हुए थे। मेरे फ्रेंड के फादर दिल्ली में एडमिट थे, अग्रसन हॉस्पिटल में। उनको AB नेगेटिव की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने सारा देख लिया, हमें कहीं AB नेगेटिव कहीं नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे रात को बैठे बैठे ख्याल आ गया, भाई मतलब जब अपन को रिक्वायरमेंट है, आज अपन को ब्लड नहीं मिल रहा, अपने इतने कॉन्टैक्ट हैं, मतलब सर्कल अच्छा है, फ्रेंड्स वगैरह, तब भी अपन को नहीं मिल रहा, तो एक गरीब इंसान को कैसे मिलेगा जिसका कोई है ही नहीं, कॉन्टैक्ट ही नहीं, उसको कैसे मिलेगा? तब उस दिन हमने ये प्रण लिया था कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट को जोड़ लिया मैंने, और जिसको जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस ग्रुप में एक मैसेज डाल दो, ठीक है। उसको वो ब्लड हम हॉस्पिटल जाके या ब्लड बैंक के माध्यम से हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। आज से लेकर हमने 30 से 35 हज़ार की यूनिट हमने लाइव डोनेशन करवा चुके हैं हॉस्पिटल जाके, और ब्लड बैंक में दिला चुके हैं। और हमने थैलेसीमिक इंडिया के थ्रू 700 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं रेड क्रॉस में, ठीक है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं। उनका मेडिसिन का खर्चा भी हम लाइफ सर्विस के थ्रू उठाते हैं। थैलेसीमिक एक बीमारी है जिसमें बच्चे को मतलब जन्मजात से ही ब्लड नहीं बनता, उसको 15 से 20 दिन में, महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। पूछना चाहूँ, एक व्यक्ति है यहीं पे जैसे ब्लड डोनेट कर रहा है, भविष्य में इसको जरूरत पड़ेगी जी। आज तो इसने कुछ लिया ही नहीं है, ब्लड डोनेट किया है, भविष्य में इसको जरूरत पड़ेगी तो कैसे ले सकते हैं? आपकी बात मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, अगर हमारी संस्था में कोई बंदा ब्लड डोनेट करता है या नहीं करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ब्लड डोनेट करता है वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है, वो कर नहीं पाता है, अगर भविष्य में अगर उसको जरूरत पड़ती है, पहली बात तो भगवान से ये दुआ करें उसको जरूरत क्यों पड़े, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है, हम फिर भी उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसको ब्लड प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब वो हमें 1 यूनिट दे रहा है, एक की जगह वो हमसे 50 ले लेगा, तो भी हम मना नहीं करेंगे उसको। मतलब नाम भी आपने देखा है, लाइफ सेवर्स, जिंदगी लोगों की बचानी। मान साहब नमस्कार। कैसे? मतलब जीवन में एक और अधिक चीजें आपने जोड़ी, लोगों के साथ जीवन को भी बचाया जाए। रक्तदान शिविर कैंप लगवाया आपने स्कूल के अंदर, कैसे क्या करना चाहिए इसके बारे में? ये जो युवा साथी हैं उनका सभी का जज्बा है, सभी की सलाह है, और बिना ही किसी एडवर्टाइजमेंट के एक फेसबुक पे डालने से, 8-10 युवा साथियों के पास फ़ोन करने से
हमारी लगभग 100+ यूनिट हो जाएंगी आज। मतलब आज का क्रेज है लोगों के अंदर, आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो मेरी जीवन में ये भी देखी थी कि अगर मान लो किसी को खून की जरूरत पड़ी तो यूं ढूंढना पड़ता था कि भाई वो दे देगा वो दे देगा, लेकिन आज अगर आप एक बार थोड़ा सा बोल देते हो तो सैकड़ों की संख्या में जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं, को ही बोलना पड़ता है भी आज की यूनिट पूरी हो। हाँ ये बोलना पड़ेगा, आज भी ये बोलना पड़ेगा कि भाई जो बच गए उनके आगे आने वाले 1 महीने बाद या 15 दिन बाद दूसरा कैंप लगाएं, उसमें एडजस्ट किया जाएगा। मतलब देखिए बिल्कुल सही कहा मान साहब ने कि उस समय, आज से ज़्यादा नहीं, 4-5 साल 7 साल पहले की बात करें हम, तो उस समय लोगों को ढूंढ के लाना पड़ता था कि उस व्यक्ति की ज़रूरत है इस ग्रुप के ब्लड की, तो वो मिलता नहीं था। और आज सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली जाती है कि ब्लड डोनेशन कैंप है, लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब एक आदमी जो आता है ना तो वो कम से कम 5 या 10 युवा साथी अपने साथ लेके आता है। तो आपने भी ब्लड डोनेट किया है? हाँ किया है जी। कितनी बार कर चुके हैं आप ब्लड डोनेट? मैं ये नहीं बता पाऊंगा, मैंने काउंटिंग नहीं की, मैं पिछले 6-7 साल से लगातार साल में 1 या 2 बार तो पक्का मतलब एक कहना चाहूंगा, आज ब्लड डोनेट किया आपने, तो जो लोग देख रहे हैं, कई बार क्या होता है ब्लड डोनेट करने के बाद मन के अंदर ये आता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे से, तो कैसे महसूस हो रहा है आपको? नहीं, ये मेरे को मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भिवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में दिया था, तब बाई चांस मैं खाना खा के नहीं गया था तो मेरा ब्लड ले लिया उन्होंने। उसके बाद मैं बाहर आया तब एक को पूछा, बोला खाना है, बोला खाना नहीं खा के, बोला चलो बाहर। फिर मैंने बताया नहीं तो मेरे को कोई कुछ महसूस नहीं हुआ आज तक। बीपी वगैरह या थोड़ा बहुत? बीपी मेरा नॉर्मल रहता है। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। दोनों की जोड़ी हमेशा, मतलब चाहे स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो, हमेशा आगे रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप आपने स्कूल के अंदर लगाया है, बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, आने वाले बच्चों और लोगों को मोटिवेशन मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये एक बहुत ही मतलब अच्छी पहल है। ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को ब्लड डोनेशन, आजकल लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, खून की कोई कमी रहने नहीं जा रही कहीं भी। अब आज मान साहब ने फेसबुक पे एक ही पोस्ट डाली थी, लगभग 100 से ऊपर यूनिट इकट्ठी होती जा रही है, अब भी लाइन लगी हुई है आने वालों की। अब उनको कहना पड़ेगा कि हमारा पूरा हो चुका है, तो इतना क्रेज है ब्लड डोनेशन का, और एक अच्छी पहल है। चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा में सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनसे तो जरूर पूछे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम? अमित नाम है जी। कहाँ से हैं? पहाड़ी से। तो ब्लड डोनेट कर दिया आपने? हाँ कर दिया। कौन सी बार ब्लड डोनेट किया आप? तीसरी बार किया जी। तीसरी बार। मतलब कैसा महसूस होता है, क्या सोच के मन में फीलिंग आती है कि अपना खून किसी व्यक्ति के काम आएगा? बहुत अच्छी बात है जी, ये किसी के काम आए तो बहुत धन्यवाद होता है, इसके लिए बहुत धर्म होता है। और ये बेफालतू का खून कोई काम भी नहीं आता, सिर्फ अगर खून देते हो तो इसमें लाभ है, नुकसान नहीं है कुछ भी। मतलब रिकवर तो हो जाता है? रिकवर 5-6 घंटे में रिकवर वापस हो जाता है। हाँ, क्योंकि वैसे भी हम अपना खान पान वगैरह करते हैं। और महेंद्र जी नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान साहब आज ब्लड डोनेशन कैंप पे आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? देखिए ये रवि मित्तल जी है, मान साहब जी है, इनकी जो जोड़ी है ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और जिस प्रकार आज इन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए एक फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, उस एक मात्र एक पोस्ट से इन्होंने 100 के लगभग 100+ से लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक नई पहल है। और ये उन लोगों के जैसे आज क्रेज चला हुआ है, आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो लोग आपस में लड़वाने का काम करते हैं, तो ये उन लोगों के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त तमाचा है कि ये जो खून की जो थैली होती है, ब्लड की जो थैली होती है, उसके ऊपर न किसी धर्म का नाम होता है, न किसी जाति का नाम होता है, न किसी व्यक्ति का नाम होता है, न किसी गोत्र का नाम होता। वो सबका जान बचाने का काम करता है। जब हमें खून की जरूरत पड़ती है तो हमें किसी को भी ये नहीं देखते कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, किसी का भी नहीं देखते। केवल हमारा ध्येय क्या होता है कि इसकी जान बचे। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब है कि इंसानियत धर्म, जो सबसे अहम धर्म है इंसानियत, वो निभाने का काम करें। और बिल्कुल सही कहा। और महेंद्र बिदनोई ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, कि जब खून निकलता है, जब थैली होती है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति का विशेष का नाम नहीं होता। भाई नमस्कार, क्या नाम है? निशांत। पहली बार डोनेट किया है या इससे पहले भी करते? पहली तो कैसा फीलिंग है? ठीक है फीलिंग। तो मतलब क्या महसूस किया आपने कि ब्लड डोनेट आपने किया है? मतलब बस करना था, कई दिन हो गए थे, थोड़ा ठीक रहता है ब्लड डोनेट करना, हेल्थ के लिए भी और वैसे भी, तो हाँ करना चाहिए। मतलब बिल्कुल एक व्यक्ति को जब आगे आता है
किसी के रगों में ज़रूरत हो उस समय उस व्यक्ति को ब्लड मिल जाए तो उस परिवार की भी मतलब आशाएं होती हैं, मनसाएं होती हैं, मन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है, आपको आशीर्वाद देता है कि किसी व्यक्ति के खून जो हो किसी दूसरे व्यक्ति के काम आए। 30 से ज़्यादा यूनिट अभी हो चुकी हैं, 100 के लगभग यूनिट जो हैं वो होने वाले हैं। मान साहब ने, मित्तल साहब ने बताया कि एक व्यक्ति को ब्लड डोनेशन हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि सर्कुलेशन में दोबारा नया ब्लड बनेगा तो उसी के शरीर के लिए बेनिफिट्स होगा, हार्ट अटैक सारी बीमारियों से वो बच सकता है। ये आप दक्ष इंटरनेशनल स्कूल से मुझे लाइव देख रहे थे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।